ठेवला पुस्तक 12वी लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोहे सौवसाऊ निठ्ठवियचौठाणं कनट्ठकम्मट्ठदुट्ठरिवुचेट्ठं वोच्छामि चौठाणं जिनपरमेठ्ठिं पणमियूणम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतियोशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 12वीं पुस्तक में अभी एक चतुस्थान नाम का अर्थाधिकार शुरू हुआ है। हम पृष्ठ संख्या 180 पर आ गए हैं। यहाँ कषायों के जो 4 भेद है, क्रोधमान माया लोभ, सामान्य से क्रोधमान माया लोभ कहा था। उसकी जाति यहाँ नहीं लेना। सामान्य क्रोध, सामान्य मान, फिर उसके 4 भेद किए अनुभाग की अपेक्षा। उसके हर एक के अलग अलग नाम दिए। जैसे हम पहले घाती कर्मों को टोटल सामान्य से हम लता वाले, दारू वाले, अस्थि वाले और शैल वाले देखते थे। वे नाम तो यहाँ मान कषाय के लिए। हम ऊपर से अगर नीचे तक आते हैं, यानी जिसको कहते हैं तीव्र, यानी तीव्रतर ऊपर वाले, उत्कृष्ट अनुभाग वाले तीव्रतर, फिर तीव्र, फिर मंद और मंदतर। तो क्रोध के नाम क्या देखे थे, याद है? नगराजी, हाँ, बालुकाराजी, पृथ्वीराजी, वालुकाराजी और उदकराजी। यानी हमने कैसे समय ज्ञान चंद्रिका में देखे थे, उसका क्या नाम दिया था? शिलाभेद, पृथ्वी भेद, धूलि रेखा और जल रेखा। उसी के नाम नगर यानी पर्वत, तो नाम तो वही है। इसको सदृश ऐसा शब्द कहा था। मान के तो अभी हमने देख लिए। माया के राजी का अर्थ भेद किया। पहले 2 रेखा सदृश तो अंतिम 2 में लिया, और पहले 2 में राजी का अर्थ भेद लिया। जैसे पर्वत का धूल हो जाते ना, 2 टुकड़े हो जाते हैं, कभी भी कितने भी काल चले जाए वो कभी भी इकट्ठा नहीं हो जाए। है? अब उसके बाद माया, वांस का जड़, हाँ, मेढे के सींग, गोमूत्र, अवलेखनी, अवलेखनी किसको वो दातुन होते ना इसके, हाँ, बाबर का, उसके जैसा। उसके बाद लोभ कृमिराग, दूसरा अक्षमल, पौंशुलेप और हरिद्रा वस्त्र। ये 4 नाम है। हमने तो पहले सब देखे हुए हैं। यानी स्पर्धकों की अपेक्षा, अनुभाग की अपेक्षा ये 4 भेद है। तो उसमें लता वाले को कहते एक स्थानीय, दारू वाले को कहते द्विस्थानीय, अस्थि वाले जो उसके समान वो त्रिस्थानीय, और ऊपर का चतुस्थानीय। हर एक के अपने नाम अलग है, फिर भी सबके लिए एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुस्थानीय हम समझ सकते हैं। अब यहाँ हम ये तो अभी विषय जो चल रहा है यहाँ पर, इनको ये जो नाम दिए हैं, यानी उसको दृष्टांत द्वारा समझाया है। क्रोध में क्या किया है, तो क्रोध में क्या
मुख्यता है तो काल की मुख्यता है कि इतना काल चिरकाल तक जाने के बाद भी वो जुड़ते नहीं है, वहाँ काल की बात की है। और अन्य 3 कषायों में भाव की बात की। उदाहरण में जैसे मान के लिए जो भाव बताया, यानी शिला स्तंभ कहा उसने, यानी उसमें कठिनता वाला जो भाव है उसको लिया, यानी विनय रूप नहीं होना, मान रूप स्टिफ रहना, स्टिफनेस, रिजिडिटी, उसकी अपेक्षा उदाहरण दिए। यानी ये उदाहरण दे के समझाना, इसको कल हमने देखा था, उसको कहते निदर्शन करना। निदर्शन उपनय नाम दिया था उसका 179 पेज पर। कि वहाँ बताया था कि ये जो सारी जो गाथाएं हमने पहले क्या किया, अभी 16 गाथाएं पढ़ी, प्रत्येक गाथा का अर्थ उन्होंने हिंदी में बताया। अब उसकी विभाषा ने उसका स्पष्टीकरण यहाँ से चलेगा, यानी विषय तो अब यहाँ से शुरू होता है। तो पहली 4 गाथाओं में क्या किया, पहले गाथा में उसके नाम बताएं और फिर उसके उदाहरण दिए। तो उदाहरण देके जो समझाना है उसी को यहाँ निदर्शन उपनय कहा। 179 पृष्ठ पर शंकाकार ऊपर की शंका पूछता है, निदर्शनोपनय किसे कहते हैं, यानी निदर्शन उपनय। तो उसके समाधान में बताया था कि निदर्शन कहो, दृष्टांत कहो, उदाहरण कहो, एक ही बात है। यानी दृष्टांत के द्वारा अर्थ को समझाना, अर्थ का साधन करने में अर्थ को समझाना, इसको कहते हैं निदर्शन उपनय। अब उसके नीचे के सूत्र में केवल सूत्र देखेंगे, चारों ही क्रोध स्थानों का। 4 क्रोध स्थान कौन से, 1 स्थानीय, 2 स्थानीय, 3 स्थानीय, 4 स्थानीय, और उसके लिए जो हमने अभी नाम देखे थे, ऊपर से देखें तो नगर आजी वगैरह वगैरह। तो ये जो काल की मुख्यता से उदाहरण दिया, क्योंकि लंबे काल इतना गया फिर भी वो जुड़ते नहीं है, परंतु जमीन कैसे सूख जाती है तो उसमें ऐसे भेद हो जाते हैं, दरारें पड़ती है, परंतु वर्षा काल आने पर फिर सूख जाती है, एक जैसी जमीन दिखती है। तो ये उदाहरण कैसे दिया, काल की अपेक्षा से। अब नीचे देखते हैं, शेष 12 कषायों के जो स्थान, शेष कषायों के 12 स्थान, यानी मान माया लोक के हरेक के अपने अपने 4, वो भाव की मुख्यता से उदाहरण दिए। ये भाव की यानी क्या दिया है, मान में कौन सा भाव लगाया है, 180 पृष्ठ पर तीसरी लाइन में मान का भाव स्तब्धता है। स्तब्धता यानी हम कहेंगे रिजिडिटी, यानी झुकना नहीं। उस अभी उसके आगे 2 लाइन, चौथी लाइन में लास्ट में माया का भाव अनुर्जगत वक्रता है, यानी सरलता नहीं है। उसके 2 लाइन पीछे नीचे लोभ भाव कैसा है, असंतोष जनित संक्लेशपना, यानी उसके संतोष नहीं और पाने की इच्छा रहती है और उसके कारण वो संक्लेश पाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। अनरुजुगत यानी अनरुजुगत, रुजु है ना सरल, रुजु भाव नहीं होना, रुजुता नहीं होना। हमने रुजु से आर्जव शब्द कैसा हुआ ना, वैसे अनर्जव, अनर्जुगत। अभी हम सूत्र पहले ऊपर से पढ़ेंगे। जो अंतो मुहूर्तिगम निधाय कोहम वेदयदि, सो उदयरायि समानम कोहम वेदयदि। जो अंतर्मुहूर्त काल तक क्रोध भाव को धारण कर उसका वेदन करता है, वह उदक राजी के समान क्रोध का वेदन करता है। काल की अपेक्षा होता है अंतर्मुहूर्त तक ही उसका टिकता है, ज्यादा नहीं लंबा था। जो जीव अंतर्मुहूर्त तक होने वाले भाव को धारण कर क्रोध का वेदन करता है, वह उदक राजी के समान ही क्रोध का वेदन करता है। क्योंकि क्रोध राजी के समान, उदक राजी के समान, उदक यानी पानी, जल, और राजी का अर्थ यहाँ रेखा। जैसे जल के ऊपर रेखा खींचते हैं, खींचते खींचते मिट्टी चली जाती है। क्योंकि उदक राजी के समान उसका चिरकाल तक अवस्थान के बिना उसी समय विलय देखा जाता है।
वेदन में आता हुआ यह क्रोध कषाय रूप वेद जीव के कुछ भी संयम घात को नहीं करता। कषाय रूप वेद, वेद यानी वेदन, यानी ये जो जल रेखा समान जो है वो कैसा है, उदय में आते हुए संयम का घात नहीं करता, संज्वलन को लेकर, क्योंकि यह मंद अनुभाग स्वरूप होता है, किंतु संयम की अत्यंत शुद्धि का प्रतिबंध करता है। यथा क्या चारित्र नहीं होने देता, क्योंकि उसका प्रमाद आदि रूप मल के उत्पन्न करने में व्यापार होता है। सभी संज्वलनों को, संज्वलन कषाय को यदि जल रेखा समान कहेंगे तो कुछ दोष आएगा? ऐसा में हम कहेंगे संज्वलन कषाय कैसे है तो कहीं जल राशि है, तो चलेगा? नहीं, संयम यथा कैसे उत्पन्न देगा तो उसकी कहाँ बात है? मैंने क्या प्रश्न पूछा? हाँ। यदि हम कहेंगे संज्वलन का उदय कैसा होता है तो जल के ऊपर रेखा खींचने समान होता है, तो ठीक है कि नहीं? नहीं, वो तो चतुर्थानी है ना। हाँ? चतुर्थानी भी है, क्योंकि उसका उदय तो पहले गुणस्थान से है और छठे सातवें में मात्र उसका उदय है। रिवर्स यानी ऐसा नहीं समझना, यानी वो जल रेखा वाले कौन से है तो संयम का घात नहीं करने वाले, उसको हम संज्वलन में डालें। परंतु संज्वलन में उत्कृष्ट अनुभाग वाले भी तो पाए जाते हैं, उसमें सर्वघाती भी तो है, यानी उल्टा नहीं लगाएंगे। जल रेखा वाले कौन है? संयम का घात नहीं करने वाले ऐसे, परंतु वो ऐसे कषाय है तो पूर्ण शुद्ध संयम नहीं होने देंगे, क्योंकि उसका प्रमादादि रूप मल के उत्पन्न करने में व्यापार होता है। विशेषार्थ यहाँ यह बताया है कि जो उदक राजी के समान मंद अनुभाग स्वरूप क्रोध का वेदन करता है, उसका अनुभव में आने वाला वह क्रोध परिणाम संयम का घात करने में तो समर्थ नहीं है, किंतु संयम की अत्यंत शुद्धि का प्रतिबंध कर मल को उत्पन्न करता है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्धिपूर्वक मात्र संज्वलन कषाय का सद्भाव जहाँ तक संभव है जीव के वहीं तक प्रमाद दशा होती है। मात्र संज्वलन कहाँ? हाँ, बुद्धिपूर्वक। सातवें आदि 4 गुणस्थानों में संज्वलन कषाय है पर अबुद्धिपूर्वक है, इसलिए इनमें अप्रमत्त दशा कही गई है। अन्यत्र यानी श्री धवला में जो 5 महाव्रत आदि रूप परिणामों को भी अप्रमाद कहा है, उसका भी आशय यही है, क्योंकि वो अप्रमत्त दशा कही, क्योंकि वो अबुद्धिपूर्वक में चले जाते, इसलिए उसको अप्रमाद कहा। ये तो समझ में आवे ऐसी बात है ना, क्योंकि ये तो हमारे रोज की परिचय की बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जल रेखा यानी उदक राजी के समान क्रोध की बात हो गई। जो अंतोमुत्तादि आदि दमंतो अंतमुत्तात अतीत अंतोमुत्तादीदमंतो अद्धमासस्य कोधम, यानी अंतर्मूर्त से ज्यादा, और अद्धमास यानी आधा महीना 15 दिन। कोधम वेदयदि सो वालुराई समानम कोहम वेदयदि। जो अंतर्मूर्त के बाद अर्धमास के भीतर तक क्रोध का वेदन करता है, यानी अंतर्मूर्त से तो है ही, उसका क्रोधन चल ही रहा है, चलिए उसका वेदन अंतर्मूर्त के आगे भी बढ़ता हुआ अर्धमास तक होता है, वह वालुका राजी के समान क्रोध का वेदन करता है। परंतु जो जीव अंतर्मूर्त काल को उल्लंघन कर, यानी अंतर्मूर्त के बाद शुरू नहीं होता है, वेदन चालू है ना, जिस समय उसका क्रोध रूप परिणाम हो गया है, उसका क्रोध का परिणाम चल रहा है, तो अंतर्मूर्त काल को उल्लंघन कर अर्धमास के भीतर तक क्रोध का वेदन करता है। वह नियम से
वालुकाराजी के समान क्रोध का अनुभव करता है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि वालुकाराजी के समान, यानी वालुका यानी रेती, हमने रेत, उस क्रोध परिणाम का अंतर्मुहूर्त को उल्लंघन कर अर्धमास के भीतर तक अवस्थान देखा जाता है। कोई भी कसाई में रहने का अंतर्मुहूर्त काल है। मुझे लगा ये प्रश्न पूछेंगे। हाँ? नहीं तो ये क्या बैक ऑफ द माइंड ये ऐसे रहता है कि हाँ, उसका वो संस्कार चला रहता है। पहले उन्होंने बताई थी ये बात। नहीं, आगे तो हमने देखा था एक बहू तक, और आगे के बहू में भी अरे कायम तक रहने की भी बात आई थी ना। हाँ, यही तो उन्होंने बताया था, उसका संस्कार चलता रहता है। हाँ, यानी हर, हाँ, उसी को वासना काल कहते हैं। कल ही बात अपने विस्तार से देखी, फिर आपको वही प्रश्न आया फिर। हाँ? नहीं वो तभी मैं पूछने वाला था, पर आपने आज मैंने पूछ लिया हिम्मत कर। अच्छा किया। हाँ। ये मैंने अभी पेज भी निकाला था 150। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उसका समाधान किया था। 170। नहीं ये 153, ये 153 पे है। हाँ, उनके पास पेज, वो तभी तो वो प्रश्न पूछ रहे, पीछे पीछे का कुछ रेफर करते हैं। 153 पृष्ठ पर है। तो ये दूसरी लाइन में लिखा है, जैसे पर्वत शिला भेद मिला है, हाँ, किसी भी दूसरे कारण से उत्पन्न होकर पुनः कभी भी दूसरे उपाय द्वारा संधान को प्राप्त नहीं होता, तदवस्थ बना रहता है। उसके नीचे देखो, नीचे से दूसरी तीसरी लाइन, जन्मांतर में भी उससे उत्पन्न हुआ संस्कार बना रहता है। यानी वो क्षमा भाव रूप नहीं हुआ है। अच्छा। अब यहाँ अपने आते हैं प्रश्न पृष्ठ पर। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका में उसको ऐसे हरेक पर काल लगाया हुआ है। बहुत लंबा काल, यानी उसको बहुत घना लंबा काल ऐसा पहले ले, फिर थोड़ा काल और बहुत अल्प काल, ऐसे 4 शब्द लगाए थे समझाने के लिए। 181 पृष्ठ पर ये 4 लाइन। उपयोग नहीं। हाँ हाँ, वो ख्याल मैं हमेशा कहती हूँ, जो बात है सूत्र में आई हुई वो परम सत्य है, और हमने भी जो कुछ आज तक पढ़ा है वो भी सत्य है। अब ये जो किस अपेक्षा से कहाँ क्या बात हो रही, उसको उसी से समझने की कोशिश करना। हमें पहले विरोध लगता है कि हमने तो ऐसा मान रखा है, तो यहाँ कौन सी अपेक्षा चल रही है। यहाँ भी पहले बता चुके हैं, अंतर्मुहूर्त से अधिक कोई भी परिणाम चलता नहीं है। तो परिणाम नहीं चल रहा है, इसका वेदन चल रहा है। इसमें मुझे मेरे समझने में क्या नहीं आ रही है बात, क्योंकि अभी तो उसी का तो उन्होंने विषय अभी उठाया है, अभी तो चलेगी बात उनकी। तो इसमें यही अभी संस्कार चल रहा है ऐसा कहा, यानी वो उस हर एक पर्याय में उसका जो कुछ चलता रहता है। देखिए, हम आगम में भी देखते हैं कि पार्श्वनाथ का जीव और वो कमठ का जीव 10 भवन तक उनका क्या बोलते शत्रुत्व चल रहा था, बैर चला ना उसका। तो ये कैसे, ये संस्कार वश चल रहे हैं। देखो, अभी ऐसी बात है जो मेरे में घटित हुई है कि पहले हम गुरुदेव को केवल जिसको हम कहेंगे कि द्रव्यान योगी सुन रहे थे, वहाँ तो ऐसे ही आता था कि चौथे गुणस्थान में गया, अनंतानुबंधी और दर्शन मौनी कर्म का अभाव થઈ गया। तो अभाव हो गया तो एक ऐसी व्यक्ति थी अपने महाराष्ट्र की लेडी थी, उसने बोला अभाव नहीं होता। तो नहीं, अभाव होता है। आप क्या बोलते हैं? तो भैया अभाव नहीं होता है, मैं कह रही हूँ अनुदय होता है। तो फिर हम तो समझे कि ये कुछ ना कुछ शब्द बदल रहे हैं, लेकिन जब कर्णानियों का अभ्यास हुआ तो वो अभाव होता नहीं है। अभाव तो केवल क्षायिक सम्यक दृष्टि को होगा, ये बात ख्याल में आती थी। तो हम भी ऐसा ही करते थे, एक को पकड़ के रखा
और वो सब जगह वही ठोके। और वैसा नहीं, जहाँ जिस अपेक्षा से जो बात आती है उसको हमें सोचकर निर्णय तक पहुंचना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये 52 नंबर का पॉइंट चल रहा था, 4 लाइन हमने देखी। अर्धमास के भीतर तक अवस्थान देखा जाता है और यह कषाय के उदय से उत्पन्न हुए शल्य रूप से परिणत। आई ना बात, थोड़ा रुकते तो ये सब यहीं पर ही मिलने वाला है। क्या हुआ? कषाय के उदय से उत्पन्न हुए शल्य रूप से परिणत कलुष परिणाम के, ये जो कलुष परिणाम हो गया शल्य है, उतने काल तक अवस्थान को देखकर जैसे चलते चलते कांटा चुभ गया तो वो उसी समय हो ना, तो जो शल्य बना रहता है और उसका जो अंदर चलता रहता है, उसका वेदन चल रहा है, शल्य है अंदर पड़ा हुआ है। हाँ, तो कहते हैं कि ये शल्य रूप से परिणत कलुष परिणाम उतने काल तक उसको अवस्थान को देखकर कहा है। कषाय का उदय अंतर्मूर्त से अधिक नहीं होता है, परंतु उसके कारण जो शल्य रूप परिणत हुआ है कलुष परिणाम। अन्यथा क्रोधोपयोग के अवस्थान काल के अंतर्मूर्त प्रमाण कथन करने वाले सूत्र के साथ विरोध का प्रसंग आता है। मैं हमेशा थोड़ा पेशेंस रखो, पूरा सब यही मान लाने वाला है। पहले मैं भी यही प्रश्न उठाने वाली थी आपको पूछने के लिए, तो ये तो यहाँ तो आचार्य स्वयं उसको कहेंगे। आप क्या होता है, आप पहला कुछ ढूंढते रहते, उसका समाधान चाहते हैं। कब का यहाँ पूछने वाला था, आज बिना आके नहीं, अभी जहाँ बात चल रही ना वही की बात चलो। कुछ भी प्रश्न आते हैं तो थोड़ा आप एक नोटबुक रखो साथ में, क्योंकि ये सारे समाधान यहीं पर आने वाले हैं। बिल्कुल थोड़ी शांति रखना। हाँ, महाराज के सामने प्रश्न पूछने वाले हो। ये बात आई नहीं यहाँ पर। और ऐसे प्रश्न उठना अच्छा है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि यही बताता है कि हमने पहले का जो ग्रहण किया है और उसको हमने स्वीकारा है। और फिर ये क्यों ऐसा, क्योंकि इसीलिए आचार्यों की भी पद्धति कैसी है, शंका समाधान की। शंका होना आवश्यक है, हम थोड़ा उसका पूरा स्पष्टीकरण करके फिर वो शंका उसकी बात करेंगे। यह क्रोध परिणाम का भेद अनुभव में आता हुआ। कौन सा परिणाम का भेद, कौन सी बात? वालुका राजी वाली बात करते, वालुका राजी का। संयम का घात करके जीव को संयम में सम्ममा हुआ है, संयम में स्थापित करता है। यानी इसके संस्कार इतने लंबे काल तक, इसको वासना काल भी कहा है। यानी ये जो बोलते हैं 15 दिन में आत्मानुभव होना चाहिए, कि आत्मानुभव वो ऑलरेडी जो उत्पन्न हुए हैं उनका 15 दिन तक चलेगा। आत्मानुभव करने से वो तो नहीं तो 5वां गुणस्थान गिरेगा, ऐसी जो बातें थे वो अभी तक बैठती नहीं मेरे को। इसको होता है उसकी बात नहीं है, परंतु ऑलरेडी उसके जो उत्पन्न हुए, अभी 15 दिन की नहीं बात हुई, परंतु उसके जो वहाँ अप्रत्याख्यान वगैरह जो कुछ उत्पन्न हो रहे हैं, प्रत्याख्यानावरण या संज्वलन भी ले लो, परंतु वो 5वें गुणस्थान में वो कुछ है, वो कैसा कार्य कर रहे हैं, ये वालुका राजी वाले। यानी उसके संस्कार उससे अधिक नहीं लंबे। आत्मानुभव का अर्थ है साम्य भाव। साम्य भाव होने से वो थोड़े, वो नए जो उत्पन्न हो रहे हैं उसकी बात चल रही है, ऐसा नहीं है। अंदर तो सारे अनुभाग पड़े हुए, किस रूप से उदय में आ रहे हैं। टिकला का अर्थ होता है कि वो
भूमिका में नहीं रहा, हाँ वो उस भूमिका में नहीं रहा, इसलिए वो लंबा। नहीं, मगर वो आत्मानुभव की बात जो लगाते हैं ना वहां पर, हाँ हाँ, उस पर से वो कैसे निकाला? अभी कहीं आते ही इसमें बात आएगी। अभी हम कहाँ पढ़े सब, अभी तो 12वीं पुस्तक तक आएगा, आगे हम मिलेगा कहीं ना कुछ। उससे हम डिराइव कर सकते हैं कि ये ऐसा वाला क्रोध है, तो यहाँ वो 5वां गुण स्थान होगा, 6ठा नहीं हो सकता। ये बात हम डिराइव कर सकते हैं। ये तो कथन पद्धति है। जैसे हमने देखा अनंतानुबंधी क्या करता है, तो सम्यक्त्व का घात करता है। तो मिथ्या दृष्टि का अनंतानुबंधी क्या करता है, सम्यक्त्व का घात करता है, होने नहीं देता, ऐसा कहीं है। हाँ, उसका भी नहीं हाँ, उसको भी घात करना कहते हैं, ये पद्धति है शास्त्र। तो वालुक वाले कैसे है, संयम नहीं है वहां पर, संयम है, इतनी बात ले सकते। जो अद्धमासादिदमन्तो छन्नम मासाणम कोधम वेदयदि सो पुढविराई समाणम कोहम वेदयदि। वेदयदि, हाँ, वेदयदि पढ़ा तो ठीक। जो अर्धमास के बाद 6 मास के भीतर तक क्रोध का वेदन करता है, वह पुढवी राज्य के समान क्रोध का वेदन करता है। जो जीव नियम से अर्धमास को बिताकर 6 मास के भीतर तक क्रोध का वेदन करता है, वह पृथ्वी राज्य के समान तृतीय क्रोध का वेदन करता है, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ संस्कार पृथ्वी भेद के समान 6 मास के भीतर तक अवस्थित देखा जाता है। यहाँ पर भी परिणाम शल्य रूप से, यहाँ पर भी कषाय परिणाम शल्य रूप से मात्र इतने काल तक अवस्थित रहता है। ये शल्य रूप से रहने को इसका काल है, इसका पहले के समान समर्थन करना चाहिए, अन्यथा सूत्र के साथ विरोध आता है। और यह क्रोध परिणाम अनुभव में आता हुआ, यानी जहाँ ऐसे क्रोध का अनुभव चलता है, जीव में संयम का घात कर, जीव में कसो, पहले क्या लिखा था, संयम का घात करके आता हुआ, संयम का घात कर, इसे डायरेक्ट लग सकते। ऊपर क्या लिखा है, वेदी जमाणु जीवस्य संयमा संजनम घातीय, जीव के संयम का घात करके, जीवस्य यानी जीव के, जीव के ऊपर जीवस्य लिखा है ना, जीव के संयम का घात कर जीव को सम्यक्त्व में स्थापित करता है। यह तीसरा क्रोध भेद पूर्व के क्रोध से तीव्र अनुभाग वाला जानना चाहिए। जो सव्वेसिम भवेहिम उवसमम न गच्छई सो पौवदराई समानम कोहम वेदयदि। यहाँ पर्वत कहा, पहले नग कहा था। जो सब भवों के द्वारा उपशम को नहीं प्राप्त होता है, वह पर्वत राजी के समान क्रोध का वेदन करता है। यहाँ राजी का शब्द होता है, वो तो उसका अर्थ होता है भेद। यथा एक जीव के किसी भी जीव में उत्पन्न हुआ क्रोध, किसी भी जीव में, कमी हुई जीव यानी किसी के संबंध में, किसी के प्रति
एक जीव के किसी भी जीव में उत्पन्न हुआ क्रोध शल्य होकर हृदय में स्थित हुआ, पुनः संख्यात असंख्यात और अनंत भवों के द्वारा, या अनंत भव नहीं, ये जरूरी नहीं, अभी तो संगीत तो होगा नहीं इतने, तो अनंत के भवों के द्वारा भी उसी जीव को देखकर प्रकृष्ट क्रोध को प्राप्त होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न हुए संस्कार के निकाचित रूप से उतने काल तक अवस्थित रहने में विरोध का अभाव है। यहाँ पे निमित्त रूप वही जीव लिया है। हाँ, क्या कहते हैं? निमित्त रूप। अच्छा, हाँ, वही तो बात बता रहे हैं ना, यहाँ संगीपना का कोई यही नहीं है। मैंने वही कहा, यहाँ संगीपने का कोई जरूरी नहीं है, उसके क्रोध के संस्कार चलते रहते हैं। नहीं, पर वहाँ पे वही जीव करता है। हाँ, क्योंकि उसी के बारे में क्रोध आया था ना। हाँ, पर कहीं भी होगा। ये थोड़ा बराबर है। कोई द्विंद्रिय तीन्द्रिय है, उसको किसी को देखकर क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वो तो आएगा, पर आनंद भाव के पश्चात भी। अरे वही तो, इसीलिए उसको इतना अनंतानुबंधी क्यों कह रहे? दोनों भव्य तो कभी आने वाले क्रोधी कोई नहीं, भव्य भी हो गए तो हम आप सब अनादि से है कि नहीं है? है ना? तो कितने बार वो ऐसे एक ही जीव के प्रति हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हम घूमने जाते हैं, एक व्यक्ति मिलता है, तो ये बोलती है मरा हुआ चूहा दिखेगा तो क्या करोगे? दान पे जाओगे ना, है ना? ऐसा इसको देखते तो ये जीवन तो मेरे होता है, क्या करो विदाउट एनी लैंग्वेज आदमी कभी भी देखो जीवन मेरा जीवन अटक जाता है। हाँ, वही तो, कोई संबंध नहीं उसकी हाँ, किसी व्यक्ति के हाँ, कभी प्रति। कोई हाँ। आदमी को देखिए इससे गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, देखो अभी हम इसको फिर पढ़ेंगे। एक जीव के किसी जीव में उत्पन्न हुआ क्रोध, जीव में नहीं जीव के प्रति शल्य होकर हृदय में स्थित हुआ, पुनः संख्यात असंख्यात और अनंत भवों के द्वारा उसी जीव को देखकर प्रकृष्ट क्रोध को प्राप्त होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न हुए संस्कार के निकाचित रूप से उतने काल तक अवस्थित रहने में विरोध का अभाव है। वैसे का वैसे रहे, उसी रूप में रहे। वह उक्त प्रकार का क्रोध परिणाम पर्वत राज्य के समान कहा जाता है, क्योंकि पर्वत यानी शिलाभेद के समान उसका अनंत काल के द्वारा भी पुनः संधान नहीं उपलब्ध होता। वेदन में आता हुआ यह क्रोध परिणाम जीव के सम्यक्त्व का भी घात कर उसे मिथ्यात्व भाव में स्थापित करता है। हम कहते हैं अनंत अनुबंधी का उदय हुआ और वो गया। नहीं, कोई जीव ने मिथ्या तो उसका जैसा क्रोध प्राप्त किया, पीछे सम्यक को प्राप्त किया, पीछे वो जीव निमित्त रूप से मिलेगा तो वो क्या मिथ्या तो में चला जाएगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके उस जाति के अभी नहीं होंगे, माइल्ड हो अच्छा, गए। पीछे उस जाति का होगा ही नहीं। अभी माइल्ड हो गए ना उसके वजह से। अभी उसके उस जीव को देखकर भले क्रोध आएगा, चौथे वाले का तो 6 महीने जैसा आएगा। सबसे तीव्र अनुभाग वाला यह चौथा क्रोध भेद है
इस बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ सूत्र के अंत में 4 अंक का विन्यास किया है। अरे ऊपर मैंने ऊपर का पढ़ा नहीं क्या? हो गया। जो सव्यसिम भवेहिम उपसमम न गच्छई सो पौवदराई समानम कोहम वेदे, नहीं पढ़ा था। पौवद के ऊपर मैंने टिप्पणी भी की थी, यहाँ की नग के बदले पौवद कहा। 4 अंक कहाँ लिखा है ऊपर? शायद इन्होंने यहाँ ऊपर नहीं लिखा होगा, मूल में लिखा होगा पहले। इस प्रकार सर्वप्रथम क्रोध के चारों स्थानों का काल की मुख्यता से उदाहरण द्वारा अर्थ साधन करके अब इसी दिशा द्वारा शेष कषायों के स्थान भेदों में भाव की मुख्यता से, पहले बताया था ना, क्रोध में काल की मुख्यता है और शेष में भाव की मुख्यता है। उदाहरण द्वारा अर्थ साधन गाथा सूत्रों के अनुसार जानना चाहिए। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो क्या क्रोध ही खाली काल की अपेक्षा ले सकते हैं, बाकी सब भाव की अपेक्षा ही होगा? उदाहरण देने के लिए यहाँ समझाया है। क्रोध में वो लंबा काल तक रहता है और मान में कितना स्टिफ मान आया उसकी अपेक्षा यहाँ समझाने का तरीका क्या है, अनुभव का, ये बात यहाँ बताना चाहिए। ये आप अनंतानुबंधी की अपेक्षा लगाएंगे तो हम कहेंगे उसके संस्कार इतने चलते हैं, वो सब में लगा लेते। एदानुमानियम शेषाणम पि कषायाणम कायवम, इस प्रकार उदाहरणों द्वारा अनुमान करके शेष कषायों का भी अर्थ साधन करना चाहिए। इस दिशा द्वारा शेष कषायों का भी भाव की मुख्यता से उदाहरण द्वारा अर्थ साधन गाथा सूत्रों के अनुसार कर लेना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार 4 सूत्र गाथाओं के अर्थ का विशेष व्याख्यान करके अब प्रकृत अर्थ का उपसंहार करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। वैसे क्रोध भी किसी जीव के प्रति क्रोध आया है, अब वो मान में वो अपने में ही किसी अन्य यानी वो बात इतनी नहीं लगती है काल की अपेक्षा। एवं 4 सुप्तगाहाओ विहासिदाओ भवन्ति, इस प्रकार 4 सूत्र गाथाओं का विशेष व्याख्यान किया। 16 में से 4 बात हुई, 4 की पहले में तो नाम बताए और फिर उसके उदाहरण दिए, ये 4 गाथाएं हुई। इस प्रकार सर्वप्रथम आदि से लेकर जो 4 सूत्र गाथाएं 16 स्थानों के काल और भाव की मुख्यता से उदाहरण द्वारा अर्थ साधन में प्रतिबद्ध है, उनका विशेष व्याख्यान किया। इसी पद्धति से शेष 12 गाथाओं का भी जानकर विशेष व्याख्यान करना चाहिए, यह इस सूत्र का भावार्थ है। इस प्रकार चतुस्थान अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अरे वाह, भाव परावर्तन में वही भाव रिपीटेडली बहुत बार हो सकता है ना। ये विशिष्ट जीव के प्रति की बात है, वो वैसा इतना सीवियर क्रोध नहीं आया, वो बात नहीं है। कायम से यानी उसके भी कायम के लिए वैसा नहीं लेना, नहीं उसमें काल नहीं लिया, उसमें भाव लगाया, इसीलिए उन्होंने भाव लगाया। मान में कितनी कठोरता से वो मान उत्पन्न हुआ है, उसमें भावों की मुख्यता लगानी और काल की मुख्यता तो क्रोध में लगाई उन्होंने। और भाव में इन्हें वहां क्रोध में भी कैसे उसका वही क्रोध चल नहीं रहा है, उसका तो उदय मिट गया है, परंतु उस पर्टिकुलर जीव के प्रति वो शल्य बना रहा। अब मान में कैसे लगाएंगे हम? कितना स्टिफ मान था उसका, ऐसा लेना उसको।
फिर अभी उसके भी संस्कार तो बने रहेंगे, क्योंकि वासना काल में तो उसको भी ले लेना है। हाँ, वेद है ना, मैं इतना बड़ा था, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टेट है राज्य, और फिर उसकी संपत्ति चली गई तो उसकी अकड़ बनी रही थी, वैसा वैसा ले लेंगे उसको। हाँ 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 हाँ, अपने यहाँ, ये हमारे यहाँ काम करता था, अभी मेरे को सिखा रहा है, ऐसा भी वो रहेगा ना उसके प्रति। अभी क्या हम सोच सकते हैं, और क्या है। तो यहाँ पे ऐसे डिस्कस पर आ सकते हैं कि सत्यग अनुष्ठान के ऊपर सभी जगह एक स्थानीय उदय है, उसमें उदय, सत्ता, बंध, नहीं, उदय की मैं बात कर बहुत रहा सारी बातें हैं। हूं। उदय की बात कर रहा हूँ। एक स्थानीय नहीं हो जाता इमीडिएट। द्विस्थानीय है कि नहीं, सर्व देशघाती द्विस्थानीय है कि नहीं कोई। हाँ, देश का भी क्रोध है। नहीं, पर यहाँ पे क्रोध भी जो बताया कि संयम का घात करके संयम संयम को प्राप्त होता है, वो एक स्थान से द्विस्थानीय हो जाता है। यहाँ पे ऐसे हमने पढ़ा। कभी हमने संयम संयम को देखा तो हमने वो जो दूसरा वेद में भी देखा, जो 6 मास तक चलता है, वो हाँ। अपेक्षा से बेहतर है। उसमें क्या लेना है, उसमें तो अधिक तीव्रता लेनी। हाँ, तो तीव्रता तो दो स्थान से तीव्रता ज्यादा बढ़ेगी। एक स्थान में तो हमने देखा ऐसा सोचो मत आप, क्योंकि एक स्थानीय कब होता है, मात्र श्रेणी में हो जाता है। आप लब्धिसार पढ़ना कुछ, मैं क्यों इतना फोर्सफुली, अभी भी मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ। हाँ। इसलिए ऐसा मत सोचो कि उसको छठे में के ऊपर उसको एक स्थानीय हो जाता है, मत सोचो ऐसा। हम कोई भी साधारण बात पढ़ के इन्फ्रेंस पर मत निकालना, उसका नियम मत मैं पूछ बनाना। रहा हूँ हाँ, कि इससे तो नहीं सोच सकते। वहाँ दारू वाला अनंतवा भाग जो है, हाँ। अभी इसमें दूसरा नाम धूली वाला नाम है, हाँ। इसमें धूली रेखा वाला नाम, तो उसका भी अनंतवा भाग देशघाती रूप है कि नहीं हाँ। है, तो वहाँ उसका उदय है। परंतु वो बाकी जो मेजॉरिटी है उसकी अपेक्षा इसकी अपेक्षा जो संयम का घात करने वाले ऐसे कौन से है, इसलिए यहाँ उसके अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ये नाम नहीं दिए है उसको। हाँ, उसके संस्कार के रूप में दिया। अब ये नया यहाँ से अनुयोग द्वार शुरू हो जाता है। व्यंजन यानी व्यंजन, पहले मंगलाचरण कहेंगे। व्यंजन लक्षण भूषिय मणंजनम तम जिणम नमंसिता व्यंजन शुद्धमहम समासदो वर्णयि सामी। यानी अभी ये 12वें पुस्तक में ही व्यंजन नाम का अनुयोग द्वार यहाँ से शुरू हो जाता है। ये मंगलाचरण का अर्थ देखते हैं हम। जो व्यंजन और लक्षण चिन्हों से विभूषित है। सूत्र सूत्र बाद में ये ना गाथा के पहले मंगलाचरण का अर्थ देख रहे हैं, बाद में सूत्र पढ़ेंगे। जो व्यंजन और लक्षण चिन्हों से विभूषित है, व्यंजन लक्षण भूषियम, और कैसे अनंजनम, जो विगत अंजन है, विगत ने निकल गया, अर्थात विगत निकल गया, विगत गया निकल गया, अंजन। हाँ, ये जो अंजन डालना है इन्हें मलिनता, कालीमा, अर्थात द्रव्यमल और भावमल से रहित है। तम जिनम, उन जिन देव को नमस्कार कर नमंसिता में व्यंजन सूत्रों के अर्थ का व्यंजन सुत्तम अहम वर्णयिष्यामो, अहम यानी मैं उसके अर्थ का संक्षेप में वर्णन करूंगा। किसका? व्यंजन, 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 व्यंजन,
विगत है अंजन। अभी आएगा ना ये बात इसमें। व्यंजन शब्द को भी कहते हैं। देखो व्यंजन पद अक्षर ऐसा आता ना। हाँ, और ऊपर तो व्यंजन शब्द से उन्होंने दूसरा अर्थ करके यहाँ बताया। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिसको श्लेष कहते हैं। व्यंजन का अर्थ होता है शब्द, अक्षर। जैसे हमने व्यंजन और स्वरों के समूह 64 जो अक्षर होते हैं, उसमें व्यंजन भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं, यानी स्वर भी होते हैं। उसमें व्यंजन शब्द का व्यंजन ऐसा अर्थ लेकर वहाँ व्यंजन शब्द की श्लेष व्यंजन अर्थाधिकार है, तो व्यंजन शब्द अरिहंतों का विशेषण बना के उसका उन्होंने वर्णन किया है। उस व्यंजन का अर्थ होता है बी प्लस अंजन व्यंजन, यानी जिनके अंजन यानी कर्ममल और द्रव्यमल वो सब निकल गए हैं, वो व्यंजन स्वरूप है। व्यंजन लक्षण से जो विभूषित है। यहाँ व्यंजन और लक्षण ऐसे दो अलग किए। व्यंजन ही जिनका लक्षण है, ऐसे अरिहंत भगवान। हाँ, वे भी ले सकते हैं। हाँ, चिन्हों से विभूषित है। व्यंजन लक्षण भूष्यम अनंजनम, फिर अनंजन लिखा, अंजन से रहित है। अच्छा, पहले व्यंजन का क्या अर्थ है ऐसा आप कहते हैं? व्यंजन और लक्षण चिन्हों से विभूषित है। हाँ, यानी वहाँ व्यंजन चिन्ह और लक्षण चिन्ह ऐसे अलग अलग चिन्ह बताए। यानी भगवान के जो चिन्ह बताते हैं उसमें कुछ ये विशिष्ट चिन्हों को व्यंजन चिन्ह कहा होगा, है ना? यही आपका कहना है? अच्छा। अब हम सूत्र पढ़ेंगे। व्यंजनेत्य अनुयोग द्वारस्य सुत्तम। अब व्यंजन अनुयोग द्वार के गाथा सूत्रों का विशेष व्याख्यान करते हैं। जो हमने 16 गाथा सूत्रें पढ़ी है, उसमें से पहली 4 तो उसमें उन्होंने अभी ये जो कषायम के बारे में उसके नाम बताए और उसके उदाहरणों के द्वारा समझाए, वो हो गया। 4 कषायों के पर्यायवाची नामों का कथन करने के लिए उपस्थित हुए व्यंजन इस संयोग द्वार का विशेष व्याख्यान करने के लिए, यानी व्यंजन यानी उसके 2 शब्दों की पर्यायवाची नाम है ना, उसी को व्यंजन कहा। गाथा सूत्रों का समुत्कीर्तन करेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इतनी विशेषता है कि इस संयोग द्वार में 5 सूत्र गाथाएं प्रतिबद्ध हैं। ये सूत्र गाथाएं तो हमने सभी पढ़ी है, 16 की 16, उसमें से पहली 4 गई, अब ये 5। क्योंकि पहले व्यंजने पंचगाहाओ इस प्रकार का वचन कहे आए, यानी व्यंजन में 5 गाथाएं। उनका जाति द्वारा यहाँ एक वचन निर्देश किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। यानी है तो सूत्र गाथाएं अनेक वचन, परंतु यहाँ जाति के अनुयोग द्वारस्य सुत्तम, यानी उसमें एक वचन में उसका निर्देश किया। इस प्रकार गाथा सूत्रों के उल्लेख की प्रतिज्ञा करके उनका निर्देश करते हुए, निर्देश यानी कथन करते हुए, इस पृच्छा सूत्र को कहते हैं तम जहाँ, वह जैसे। यह पृच्छा वाक्य सुगम है। अच्छा, ये गाथा और आगे वाली बताई, अलग वाली है। यानी वहाँ तो ये 16 में से 4 बताई, बाकी समझ लेना ऐसा कहा उन्होंने। 16 उस, यानी वो पूरा अनुयोग द्वार की उसकी। हाँ, देखो ये जो हमने
नहीं, मैं क्या कहना चाहती हूँ, अभी हमने 150 से जो नया अर्थाधिकार देखा ना, चतुस्थान नाम का अर्थाधिकार। स्थान अधिकार। हाँ, चतुस्थान अधिकार, स्थान अधिकार नहीं, चतुस्थान अधिकार। उसमें हाँ 17 नाम दिया था और एक का 70। तो ये क्रम से हमने वहां 16 गाथाएं देखी थी, 32 तक, यानी 70 से शुरू हुई थी, 85 में उसका 16वां नंबर दिया था, और यहाँ का नंबर 17 से 32 था। 169 के ऊपर लास्ट गाथा थी। ये 16 गाथाएं वहां बताई थी क्रम से। हाँ, 169 तक। तो ये तो उस अर्थाधिकारा में समाप्त हुई। अब यहाँ आगे की बात बता रही, इसलिए इसको 86 नंबर की गाथा है, परंतु उसको एक लिखा, यहाँ की 1 2 3 4 5 कहेंगे। इस संयोग द्वार की यहाँ पहली, पुस्तक की 33 नंबर की, और मूल कषाय पाहुर की 86 नंबर की। वह जैसे यह पृच्छा वाक्य सुगम है, इस प्रकार पृच्छा के विषय किए गए तथा प्रकृत अर्थाधिकार में प्रतिबद्ध गाथा सूत्रों का यथाक्रम यह स्वरूप निर्देश है। यानी यहाँ गाथाएं बताएंगे, यानी अभी यहाँ क्रोध के एकार्थवाची नाम बताएंगे। हाँ कोहोय कोवरोसो अक्षम संजलन कलह वड्डीय झंझादो सविवादो दस कोहे यठिया होंती। क्रोध, कोप, कोव कहा ऊपर ना, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, वृद्धि, झंझा कहा था या झंझा कहा है, झंझा, झंझट, झंझा। आगे क्या लिखा है उन्होंने, झंझा, झंझा चाहिए, झंझा जो हुआ है ना, हाँ वो एक नीचे पूरा किए ना, हाँ झंझा। झ जैसे ऊपर सूत्र में है ना झंझा, वैसे नीचे अर्थ में भी झन्या हुआ, ज्ञ हुआ है, झ करना उसको। फिर पढ़ती है नाम, क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, वृद्धि, झंझा, द्वेष और विवाद। क्रोध के बराबर करना, क्रोध के ये 10 एकार्थक नाम हैं। एकार्थक यानी सबका अर्थ एक ही है, क्रोध के अर्थ में ये शब्द आते हैं। यह प्रथम सूत्र गाथा क्रोध कषाय के एकार्थक नामों के कथन करने के लिए आई है। यथा क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, वृद्धि। संज्ञा नहीं है ये झंझा चाहिए। झंझा, द्वेष और विवाद, ये 10 क्रोध के पर्यायवाची शब्द एकार्थक जानने चाहिए। उसी को एकार्थवाची कहते हैं, एकार्थक कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। उनमें से क्रोध, कोप और रोष शब्द धात्वर्थ निष्पन्न होने से सुबोध है, यानी धातु से उत्पन्न हुए हैं। क्रोधित होना, कोपित होना, रुषित होना, अर्थात उक्त तीनों शब्द क्रम से क्रुद्ध, कुप और रुष धातुओं से बने हैं। क्रुद्ध संस्कृत धातु है, वर्ब्स,
अतः जिस जिस अर्थ में ये धातुएं प्रसिद्ध है वही इन शब्दों का अर्थ है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। क्षमा रूप परिणाम का न होना अक्षमा है। इसी का दूसरा नाम अमर्ष है। हाँ? अमर्ष अक्षमा यानी क्रोध का ही हो ना। हाँ तसाच जो भले प्रकार जलता है, इसलिए क्रोध का एक नाम संज्वलन है, क्योंकि यह स्व और पर को संतप्त करने वाला है। इससे क्रोध एक प्रकार की अग्नि है, यह कहा गया है। कलह का अर्थ प्रतिथि है। इससे पाप, अयश, कलह और वैर आदि वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए क्रोध कषाय का नाम वृद्धि है। पाप वृद्धि होती है, अयश की वृद्धि, अयश बढ़ता है, कलह बढ़ते हैं, वैर बढ़ता है। यानी क्रोध के कारण, क्रोध का दूसरा नाम वृद्धि क्यों लिखा है? क्या क्या बढ़ता है? पाप की वृद्धि होती है, अयश की वृद्धि होती है, कलह की वृद्धि होती है, वैर बढ़ता है। क्रोध कषाय का एक नाम वृद्धि, क्योंकि सभी अनर्थों की जड़ क्रोध है। तीव्रतर संक्लेश परिणाम का नाम झंझा है। होता तो घोर तिमिर तारा, उसका हेतु होने से तीव्रतर संक्लेश परिणाम का नाम झंझा है, और उसका हेतु होने से क्रोध कषाय भी उस नाम से व्यपदिष्ट की जाती है। यानी क्रोध कषाय तीव्र संक्लेश का कारण है, व्यपदिष्ट नहीं कही जाती। द्वेष का अर्थ अप्रीति है, आंतरिक कलुषता, यह इसका तात्पर्य है। विरुद्धवाद का नाम विवाद है। स्यादवाद है स्याद रूप, विवाद है विरुद्धवाद। स्पर्धा और संघर्ष, ये इसके नामांतर हैं। विवाद को ही और क्या कहते हैं? स्पर्धा, संघर्ष। इस प्रकार ये 10 क्रोध कषाय के पर्यायवाची शब्द है, यह इस गाथा का अर्थ है। क्रोध, कोप, रोष, संज्वलन, अक्षमा, कलह, झंझा, द्वेष, विवाद और वृद्धि, ये क्रोध के पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, ऊपर उन्होंने दूसरा एक श्लोक प्रस्तुत किया, इसलिए यहाँ लिखा है। मैंने बोला ये दोबारा क्यों लिख दिया उन्होंने? ऊपर का पढ़ेंगे। संस्कृत श्लोक में पढ़ रहे होगी। क्रोध, कोप, रोष, संज्वलन, अथा क्षमा तथा कलह, झंझा, द्वेष, विवादो, वृद्धिरिति क्रोध पर्याया। उसका हमें अर्थ देख लिया। अभी आगे का गाथा सूत्र। हाँ, यहाँ तो स्टार है। मान मद दप्प थम्भो उक्कास पगास तद समुक्कसो अत्तुक्करिसो परिभव उस्सिद दस लक्षणो मानो। मान, मद, दर्प, स्तंभ। ये स्तंभ क्या था ना, वो स्तब्ध कहा था मान के लिए। स्तंभ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, समुत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष, परिभव और उत्सिक्त। इन 10 लक्षण वाला मान पढ़ेंगे अभी इसका स्वरूप। यह दूसरी गाथा क्रोध के बाद निर्देश के योग्य मान कषाय के एकार्थवादी शब्दों के कथन करने के लिए आई है। यथा मान, मद, दर्प, स्तंभ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, समुत्कर्ष, कौमा लगाना,
आत्मोत्कर्ष, परिभव और उत्सिक्त, इस प्रकार 10 लक्षण वाला मान जानना चाहिए। मान के ये 10 पर्यायवाची शब्द है उक्त कथन का तात्पर्य है। उनमें से जाति आदि के द्वारा अपने को अधिक मानना मान है। ये जाति में किस किस को लेना मंजू बहन याद है? जाति आदि के द्वारा इन्हें क्या, हाँ, कौन कौन से ऐसे आदि में किस किस को लेना? जाति, कुल, ज्ञान, रूप, तप है, बल है, ऐश्वर्य है, अधिकार है ना? उसके मद 8 मद है ना, तो ये मान। यहाँ क्या कहा? उसके कारण अधिक मानना। जाति आदि के द्वारा, जाति आदि वो जो 8 बताए हैं उसके द्वारा अपने को अधिक मानना मान है। आदि में अभी सब कुछ लगा लेना। शारीरिक रूप है उसके कारण मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़ा हूँ। धन संपत्ति है मेरे पास तो मैं अन्यों से बड़ा हूँ। अभी एक सूक्ष्म ज्ञान मेरे पास ज्यादा है तो मैं दूसरों से बहुत बड़ा हूँ। उसके कारण अपने अभिमान करना, मान करना, इन्हें अधिक मानना। उन्हीं जाति आदि के द्वारा आविष्ट हुए जीव का मदिरा पान किए हुए जीव के समान उन्मत्त होना मद है। पहले तो उसके कारण उसने अपने को अधिक माना, वो मान हुआ। अब जैसे मद्यपी जैसे नशे में धुत हो जाता है वैसे ये भी उसी में आविष्ट हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त होना मद है। उससे अर्थात मद से बढ़े हुए अहंकार का दर्प होना दर्प है। एक एक से वो बढ़ाया। हाँ? मद से बढ़े हुए अहंकार का दर्प होना वो दर्प है। सन्निपात, हाँ? नहीं, डबल पर बराबर है, सिंगल है मगर दर्प, क्योंकि ये मूल संस्कृत शब्द है ना, तो दर्प ये ठीक है। परंतु अब मराठी हिंदी में हम ऑर्डिनरी दर्प कहेंगे, दोनों ही आते हैं, यानी वो कुछ गलत नहीं कहेंगे उसको। पहले क्या हमने देखा, जाति आदि के कारण अपने को बड़ा मानना, अधिक मानना वो मान है, मान है। मान। और जैसे उसके द्वारा जो उन्मत्त होता है वो मद है। और मद से बढ़े हुए अहंकार का दर्प होना वो दर्प है। सन्निपात अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य स्खलित रूप से यद्वा तद्वा बोलता है, स्खलित रूप से यानी वो क्या बोल रहा है, वो तो वो यानी बेहोश अवस्था जैसी है, उसकी खबर नहीं पड़ती उसको। उसी प्रकार मदवश उत्पन्न हुए दर्प से स्खलित यद्वा तद्वा बोलते हुए स्तब्ध हो जाना स्तंभ है। स्तब्ध है वो तो कठोरता, कठोरता बताया ना पहले में, हमने भाव में लिया था, उसके मान के भाव में स्तब्धता लक्षण कहा था उसका, तो उसको स्तंभ कहा। उसी प्रकार उत्कर्ष, प्रकर्ष और समुत्कर्ष ये तीनों मान के पर्यायवाची नाम घटित कर लेने चाहिए, क्योंकि ये तीनों शब्द भी अभिमान के पर्यायवाची रूप से रूढ़ है। अपने उत्कर्ष का नाम आत्मोत्कर्ष है, यानी वो आत्मा का उत्कर्ष उसकी बात नहीं है। उत्कर्ष ने इसको हम के नहीं, मराठी में उसको भरभराट होना यानी उत्कर्ष होना, यानी उसकी उन्नति होना, ये उत्कर्ष के अर्थ में है। परंतु यहाँ उस अर्थ में नहीं लिया, यहाँ मान के अर्थ में ले लिया। अपने उत्कर्ष का नाम आत्मोत्कर्ष है। मैं ही जाति आदि रूप से उत्कृष्ट हूँ, मुझसे अन्य कोई दूसरा उत्कृष्ट नहीं है। ये लौकिक में भी जिसका उत्कर्ष हुआ ऐसा कहते हैं, तो क्या बढ़ा उसका? पैसे बढ़े, मान बढ़ा, या एजुकेशन बढ़ा, इसका उत्कर्ष हुआ, ये वो अभी ऊपर पहुंच गया, तो ये मान ही है ना वो तो, यानी क्योंकि अन्य चीजों के कारण अपने को अधिक मान रहे हैं। ये केवल अपने को नहीं, हम दूसरों को भी ऐसा, उसी को ये इतना बड़ा है ना, ये हम हमारे बड़े हैं, क्यों इसके पास पैसा ज्यादा है, तो एक प्रकार का वो
मानिए ना, अपने को हीन भी मान रहा है, मेरे पास कम पैसे, मैं हीन दीन हूँ, ये कौन सा है? मान कषा ही तो है। मान कषा में जरूरी नहीं कि अपने में बहुत कुछ अधिक होना चाहिए। कम होता ये वो चीजें भी मेरे में कम है इसलिए मैं हीन हूँ, ये क्या है? ये भी मान कषा ही है। अच्छा, इंफीरियरिटी इज आल्सो मान करते हाँ? हैं। इंफीरियरिटी, अरे बिल्कुल इंफ्योरिटी क्यों हो रही? क्योंकि मेरे साथ ये चीजें नहीं है, ये होती तो मैं अच्छा रहता। ये मान ही कषाय का रूप है, रूप नहीं, मान कषाय ही है। नहीं समझे? नेगेटिव। मेरे पास है तो मैं अधिक हूँ, और मेरे पास नहीं हो तो मैं हीन हूँ। हीन हूँ। ये दोनों ही क्या है? विपरीत ही भाव है सारे, मान ही कषाय है। उसको सुपीरियरिटी लग रही है, इसके हाँ, इंफीरियरिटी लग रही है। यानी दोनों ने संयोग के ही कारण अपने को बड़ा या अपने को छोटा माना है। देखो, अपने उत्कर्ष का नाम आत्मोत्कर्ष है। मैं ही जाति आदि रूप से उत्कृष्ट हूँ, मुझसे अन्य कोई दूसरा उत्कृष्ट नहीं है। इस प्रकार के अध्यवसाय का नाम आत्मोत्कर्ष है। दूसरे को परिभवनम अर्थात नीचा दिखाना परिभव है। दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे का अपमान करना, यह इसका तात्पर्य है। अपने उत्कर्ष और दूसरे के परिभव के द्वारा उद्गत यानी उद्धत होता हुआ, उत्सिंचति अर्थात गर्वित होना, उत्सिक्त कहलाता है। इस प्रकार ये 10 मान कषाय के पर्यायवाची नाम है। स्तंभ, हाँ ऊपर नहीं, मैं उसकी जो चाल कैसे राग वो देख रही थी। स्तंभ मदमान दर्प समुत्कर्ष प्रकर्षाश्च आत्मोत्कर्ष परिभवा उत्सिक्तश्चेति मान पर्याया। ये दर्प हुआ है, दर्प डबल प चाहिए। स्तंभ, मद, मान, दर्प, समुत्कर्ष, उत्कर्ष, प्रकर्ष, आत्मोत्कर्ष, परिभव और उत्सिक्त, ये मान के पर्यायवाची शब्द है। अब माया के संबंध में पहले ऊपर की सूत्र गाथा सूत्र पढ़ेंगे। माया सादि योगो नियदीव्य वंचनानुजुगदा गहनम मनुन्नमगण ककुहकगूहण छन्नो। माया, साति योग, निकृति, वंचना, अनरुजुता, 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 हम रुजुता कहते ना, तो नहीं होना, रुजुता नहीं होना, अनरुजुता। ग्रहण, मनोज्ञ मार्गण, कल्क, कुहक, गुहन और छन्न, ये 11 माया कषाय के पर्यायवाची नाम है। कितने नाम तो हमने कभी सुने भी नहीं है। माया, साति प्रयोग, निकृति, वंचना, अनरुजुता, ग्रहण, मनोज्ञ मार्गण, कल्क, कुहक, निगूहन और छन्न। गुहन के बदले यहाँ निगूहन कहा। ये माया के पर्याय हैं। इन शब्दों के द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह माया कषाय है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उनमें से कपट प्रयोग का नाम माया है। कुटिल व्यवहार का नाम साति योग है। वंचना, ठगने के अभिप्राय का नाम निकृति है। विप्रलंबन का नाम वंचना है। लंबन हुआ है, लंबन, लंबन। म लगाना चाहिए, न नहीं,
भ को म लगता है, प फ ब भ म, विप्रलंबन म और ब। इसका अर्थ क्या है? विप्रलंबन यानी वंचना, यानी किसी को ठगना। ठकाना, फंसाना, वंचना करना। नहीं देगा ना। उसके लिए समझाने के लिए विप्रलंबन का हुआ और कठिन शब्द है। योग की कुटिलता का नाम अनरुजुता है। रुजुता के अगेंस्ट अनरुजुता। हाँ, यानी अपने आचरण की समझना। दूसरे के मनोज्ञ अर्थ को प्राप्त कर उसका अपलाप कर कहने का नाम ग्रहण है। और इसका अर्थ ग्रहण करने पर के ग्रहण करने, उसका तात्पर्य है, इसका अर्थ गहन करने पर क्यों लिखा? गहनम नहीं, ऊपर लिखा है गहनम च अंतर्गत वंचनाभिप्राय से इंद्रिता करने गुरु मित्रता। देखो देखो, एक है ग्रहण और एक है गहन। दो के अलग अलग उन्होंने गहन के लिए इन्वर्टेड डाले। इसका अर्थ गहन ऐसा करने पर, गहन करने पर है नहीं, गहन ऐसा करने पर, गहन के लिए इन्वर्टेड करो। यानी गहन अर्थ में उसका क्या अर्थ होता है? गहन शब्द में यानी एक उसका ग्रहण किया और दूसरा नाम उसका गहन लिखेंगे तो गहन का अर्थ क्या होता है वो अभी समझाएंगे। तो भीतरी वंचना के अभिप्राय का निभृताकार रूप से गूढ़ मंत्र कहना, ये समझ में नहीं आता है। गहन भीतरी वंचना के अभिप्राय का निभृताकार रूप से गूढ़ मंत्र करना। मिथ्या विनय आदि उपचारों द्वारा दूसरे से मनोज्ञ अर्थ के स्वीकार करने के अभिप्राय का नाम मनोज्ञ मार्गण है। क्या कहते हैं? मिथ्या विनय ने खोटा खोटा विनय दिखाकर या अन्य कुछ जिसको हम कहते हैं ना, दूसरे से मनोज्ञ, तो मनोज्ञ ने अच्छे कोई जो पदार्थ है, उसकी कोई चीजें है, उसको हमें लाभ चाहिए तो खोटा खोटा विनय करना या खोटे खोटे उसके साथ दोस्ती करना या अन्य भी पद्धति से उसको खुश करके हमें उनसे जो चाहे जो वस्तु हासिल कर लेना, तो उसको कहेंगे मनोज्ञ मार्गण। दंभ का नाम कल्क है। दंभ ने वहां भी खोटेपना ही है, दंभ। झूठे मंत्र तंत्र और उपदेश आदि द्वारा लोक का उपजीवन करना कुहक है। सारी मायाचारी। भीतरी दुराशय का बाह्य में संवरण करना यानी छिपाना निगूहन है। दुराशय ने खोटा आशय। छद्म प्रयोग करना छन्न है। यही मायाचारी के ही अलग अलग। छद्म ने ढका हुआ। अतिसंधान और विश्रम्भघात आदि छन्न कहलाता है। इसका तात्पर्य है ये सब 11 शब्द माया के पर्यायवाची जानने चाहिए। यानी मायाचारी में जो कुछ हो सकता है, अंदर एक बार है, ये सारी मायाचारी। यानी ठगने के अभिप्राय है, सब कपट है, वंचना है उसको। अब ये श्लोक पढ़ेंगे। मायाथ साति योगो निकृतिरथो वंचना तथा नृजुता ग्रहणं मनोज्ञ मार्गण कल्क कुहक गूहन छन्नम। अभी उसके बाद आगे की जो सूत्र गाथा है, गाथा सूत्र है,
दो एक साथ है ना। कामो राग निदानो छंदोय सुदोय पेज्य दोषोय नेहानुराग आसा इच्छा मुच्छाय गिद्धीय सासद पत्थन लालस अविरधि तन्हाय विज्ज जिह्वाय लोभस्सणामधेच्छा विषम ए गठिया बणिदा। काम राग निदान छंद सुत या स्वत प्रेय, पहले प्रेय शब्द आया था। दोष स्नेह तेज दोष, अनुराग आशा इच्छा मूर्छा वृद्धि शाश्वता या शाश्वत प्रार्थना लालसा अविरति तृष्णा विद्या और जिह्वा, ये 20 लोभ के एकार्थक नाम कहे गए। काम राग निदान छंद सुत प्रेय और दोष आदि ये सब लोभ के नामधेय रूप से रूढ़ 20 एकार्थक शब्द पूर्वाचार्यों द्वारा कहे गए जानने चाहिए। यह संक्षेप में गाथा सूत्रों का अर्थ है। उनमें से काम शब्द की व्युत्पत्ति है कमनम कामः, इष्ट स्त्री और इष्ट पति या पुत्र आदि परिग्रह की अभिलाषा का नाम काम है। यह लोभ का प्रथम पर्याय नाम है। उससे कामना शब्द आया ना, इच्छा, लोभ का पर्यायवचन। राग शब्द की व्युत्पत्ति है रंजनम रागः, मनोज्ञ विषय के अभिष्वंग का नाम राग है। रुचि, यह लोभ का दूसरा पर्याय नाम है। जन्मांतर के संबंध से निधीयते अर्थात संकल्प करने का नाम निदान है। यानी आगे के भाव में भी मुझे ये बातें चाहिए, इसी कुछ दूसरे के उपभोग की समृद्धि के देखने से जो अत्यंत संक्लेश को प्राप्त होता है तथा ऐसा विचार करता है कि मेरे जन्मांतर में भी इस प्रकार की भोग संपन्नता कैसे होगी। इस प्रकार अनागत विषय की प्रार्थना में अभिसंधान का होना निदान है। यह उक्त कथन का तात्पर्य। छंद शब्द की उत्पत्ति छंदनम छंदः, मन के अनुकूल विषय के बार बार भोगने में मन के प्रणिधान का नाम छंद है। ये उक्त कथन का तात्पर्य। ऐसे ही नहीं, आप छंद शब्द वैसे भी आते हैं ना। क्या छंद है आपका? आवड़, छंद, हॉबी, हॉबी के रूप छंद। हाँ, वो तो अलग। लोग का एक प्रकार। नहीं, ये उसमें तो ये है कि आपकी हॉबी आपकी क्या, लाइकिंग्स क्या, उसके छंद एक अलग है। बार बार भोगने में मन के प्रणिधान का नाम, या भोग की अपेक्षा लिया है। मन का प्रणिधान, उसी में मन लगा रहना। नाना प्रकार के विषयों के अभिलाष रूप कलुषित जल के सिंचनों द्वारा सूयते अर्थात परिसिंचित करना सुत नाम का लोभ है। यानी बारंबार विषयों की अभिलाषा रूप से रहना। अथवा स्व शब्द आत्मीय पर्याय का वाची है। स्व का जो भाव वह स्वता कहलाता है। इससे ममता या ममकार लिया गया है। वह जिसमें है वह स्वत नाम का लोभ है। जो प्रिय के समान है वह प्रेय कहलाता है। अच्छा, प्रेय जो दोष
वह प्रेय दोष नाम का लोभ है। शंका, इसके प्रेय रूप होने पर दोषपना कैसे बन सकता है, क्योंकि दोनों के एक होने का निषेध है। यानी जो प्रिय के समान है उसमें वो दोष कैसे होगा। समाधान, नहीं, आह्लादन मात्र हेतुपने की अपेक्षा परिग्रह की अभिलाषा के प्रेय रूप होने पर भी संसार के बढ़ाने का कारणपना होने से उसमें दोषपना बन जाता है। यानी पैसा मिले तो कैसा आह्लाद लगता है ना, तो कहते वो प्रेय रूप लगता है, फिर भी वो संसार बढ़ाने का कारण है, इसलिए वो दोष है। स्नेह शब्द की व्युत्पत्ति है स्नेहनम स्नेहा। इष्ट वस्तु में अनुराग सहित मन का प्रणिधान होना स्नेह है। इस प्रकार अनुराग का भी व्याख्यान करना चाहिए। अनुराग यानी किसके प्रति? विशिष्ट राग होना। अविद्यमान अर्थ की आकांक्षा करना आशा नाम का दूसरा लोभ का पर्यायवाची नाम है। जो अर्थ यानी पदार्थ अपने पास नहीं उसकी आकांक्षा करना वो आशा है। अथवा जो आश्यति अर्थात आत्मा को कृश करता है वो आशा नाम का लोभ है। इच्छा पद की व्युत्पत्ति ऐषणम इच्छा। बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह की अभिलाषा का नाम इच्छा है। अभ्यंतर परिग्रह भी लिया उसमें। मूर्छा पद की व्युत्पत्ति है मूर्छनम मूर्छा। परिग्रह संबंधी अति तीव्र अभिष्वंग का नाम मूर्छा है। अभिष्वंग ने अभिलाषा, यह इसका तात्पर्य है। वृद्धि पद की व्युत्पत्ति है गर्दनम वृद्धि। उपात्त और अनुपात्त परिग्रहों में अत्यधिक तृष्णा का नाम वृद्धि है। प्राप्त है जो अप्राप्त, जो प्राप्त हो गई, जो अपने पास है उसके बारे में अत्यधिक तृष्णा। अनुपात नहीं है फिर भी उसके प्रति तृष्णा के भाव। हमें क्या लगता है इसको इतनी संपत्ति मिली है तो अभी तो इसके तो शांति होगी ना, बढ़ती बढ़ती। तो कहते वहां तो और तृष्णा चल रही है। उपात्त और अनुपात, ये शब्द कहाँ है थे? उपात्त अनुपात प्राप्त और अप्राप्त। अच्छा अच्छा, उपात्त मति ज्ञान के वेदों में मुझे याद नहीं आ रहा है। उपात्त अनुपात शब्द आया है कहीं पर। अभी ये यहाँ से दूसरे गाथा का अर्थ ये तो हम कल शुरू करेंगे। जावानी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा लेखो। प्रेरणा बेन,